हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी हीरोइन के बारे में बताने जा रहे हैं जो 90 के दशक में आई और उसने आते ही बॉलीवुड में धूम मचा दी। 14 साल की उम्र में एक लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आई। 92 में उनकी एक फिल्म आई और 93 में आते आते वो लगभग 14 फिल्मों में काम कर चुकी थी। जिस एक्ट्रेस ने शुरुआत में ही आयशा जुल्का और पूजा भट्ट जैसी अभिनेत्रियों के साथ जो कुछ समय भी बाद श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित से कंपेयर होने लगी। जी हाँ, आज बात हो रही है ब्यूटीफुल दिव्या भारती की। इस वीडियो से हम आपको बताएंगे कि क्यों उन्होंने 9वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, कब वो बॉलीवुड में आई और रिजेक्ट हो गई, इसी कारण से उन्हें तेलुगु फिल्मों में जाना पड़ा, कब उन्हें एक साथ 5 फिल्मों से निकाल दिया गया और किसने मिलवाया था दिव्या भारती को साजिद नाडियावाला से और क्या थी उनकी मिस्ट्री कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानी हमेशा हम आपके लिए लाते रहें। दिव्या भारती का जन्म 1974 में हुआ था। उनके पिता दिव्या भारती का एक छोटा भाई है जिनका नाम है कुणाल और उनकी एक बहन भी है जो उनके पिता की पहली पत्नी की बेटी है। दिव्या भारती ने अपनी पढ़ाई की जी कॉपर स्कूल से जो कि जुहू में है। दिव्या भारती ने 9th क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद उनका इंटरेस्ट फिल्मों में कुछ ज़्यादा ही जग गया। वो बचपन में ही श्रीदेवी की फिल्में देखा करती थी और उनकी कॉपी भी किया करती थी। दिव्या भारती बेहद खूबसूरत, यही कारण था कि वह फिल्में चकाचक से ज़्यादा दिन बच ना सकी और उन्हें ऑफ़र आने शुरू हो गए। यही वो समय था जब उन्होंने किताबें बंद करके फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया। दिव्या भारती को सबसे पहले फिल्मों के लिए अप्रोच किया नंदू तुलसी ने। वो अपनी फिल्म गुनाहों का देवता में दिव्या भारती को लीड रोल में लेना चाह रहे थे। भारती उस वक्त केवल 14 साल की थी, जिस वजह से उनके पेरेंट्स ने काम करने से मना कर दिया और उन्हें यह फिल्म नहीं मिली। इसके बाद दिव्या भारती को अप्रोच किया डायरेक्टर दिलीप शंकर ने, जो आमिर खान को लेकर 2 फिल्म बनाने जा रहे थे, आतंक और रुद्र अवतार। उस समय आमिर खान की क़यामत से क़यामत तक फिल्म रिलीज हुई थी और दिलीप शंकर आमिर खान के साथ 2 फिल्में बनाने जा रहे थे, जिन दोनों ही फिल्मों में वो दिव्या भारती को हीरोइन लेना चाहते थे। हालांकि उस वक्त भी दिव्या भारती की उम्र में 14 साल के से ज़्यादा थी। आमिर खान की उम्र 23 साल थी। बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिव्या भारती कितनी ज़्यादा टैलेंटेड रही होगी। दिव्या भारती ने दोनों ही फिल्में साइन कर ली। जब ये खबर इंडस्ट्री में आग की तरह फैली तो बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने दिव्या भारती के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर पहुंच गए। इस दौरान दिव्या भारती की मुलाकात कीर्ति कुमार से हुई, जो कि गोविंदा के भाई हैं। कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती की एक वीडियो लाइब्रेरी में देखी, उनको वो अच्छी लगी, जिसके बाद वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को जो फिल्म ऑफर की उसका नाम था राधा का संगम। इस फिल्म के लिए दिव्या भारती के घर पर आए थे, जहां उनकी मां भी मौजूद थी और चाहते थे कि दिव्या भारती वो अपने काम पर ध्यान दे। उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए उनका ध्यान इधर उधर ना जाए। कीर्ति कुमार चाहते थे कि उनकी इस फिल्म को रिलीज होने से पहले वह कोई भी दूसरा काम ना ले और उन्होंने दिव्या भारती को यह प्रॉमिस भी किया था कि गोविंदा के साथ उन्हें कास्ट करेंगे। गोविंदा उसे दूर के सुपरस्टार हुआ करते थे। दिव्या भारती को कीर्ति कुमार की बातों में कॉन्फिडेंस दिखा और उन्होंने दिलीप शंकर की जो दोनों फिल्में में शाइन की थी उन दोनों को ही छोड़ दिया। फिल्म की शूटिंग में गई कीर्ति कुमार ही वह इंसान थे जिन्होंने दिव्या भारती को एक्टिंग और डांसिंग में ग्रूम किया था। कभी कभी जब दिव्या भारती किसी पार्टी में चली जाया करती थी तो कीर्ति कुमार नाराज़ हो जाया करते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि अभी दिव्या पब्लिकली ना जाए और वो अपनी एक्टिंग और डांसिंग पर ही। इनफैक्ट कीर्ति कुमार ने यह भी तय कर लिया था कि दिव्या भारती को दिव्या नाम से नहीं बॉलीवुड में राधा नाम से लॉन्च करेंगे। फिल्म राधा का संगम से तैयारी हो चुकी थी और दिव्या के मन में यह क्लियर था कि वो पहली बार गोविंदा के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दिव्या भारती को पता चला कि फिल्म राधा का संगम का मुहूर्त हो चुका है और इस फिल्म में जूही चावला को
के रूप में ले लिया गया है। यह बात दिव्या भारती के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को इस फिल्म से इसलिए निकाला था क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा इस फिल्म को छोड़ चुके थे और यही कारण था कि कीर्ति कुमार एक न्यू कमर को लेकर फिल्म की शूटिंग नहीं करना चाहते थे। ऐसे रूल्स तो ये भी है कि जब फिल्म राधा का संगम की शूटिंग हो रही थी तो गोविंदा और दिव्या भारती में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी आ गई थी। कहानी में गोविंदा दिव्या भारती को लेकर पीछे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गए थे। इस वजह से कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को ही फिल्म से निकाल दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि दिव्या भारती बहुत ही चाइल्ड बिहेवियर है और वो काम को लेकर प्रोफेशनल नहीं है। इस फिल्म के चलने जाने से दिव्या भारती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने सुभाष घई और महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर्स को भी ऑडिशन दिए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी दिव्या भारती को नहीं लिया। बीच दिव्या भारती ने बोनी कपूर की फिल्म प्रेम के लिए शूट दिए थे, लेकिन इस फिल्म के चले जाने के बाद भी बोनी कपूर ने भी दिव्या भारती को अपनी फिल्म से निकाल दिया और इसकी जगह तब्बू को ले लिया। गई जिन्होंने अपनी फिल्म सौदागर में पहले दिव्या भारती को साइन किया था, उन्होंने भी इस घटना के बाद उन्हें हटाकर मनीषा कोइराला को ले लिया। दिव्या भारती के फिल्मों में आने से पहले ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी। बड़े बड़े डायरेक्टर ने उन्हें साइन कर लिया और बड़े बड़े डायरेक्टर तो उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहने लगे। उन्होंने एक्टिंग के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उनके पास एक भी फिल्म नहीं थी। मैं था जब दिव्या भारती काफ़ी परेशान हो गई थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। उनके मूड को ठीक करने के लिए उनकी माँ उन्हें कश्मीर लेकर चली गई घूमने के लिए और वहीं उन्हें एक फ़ोन कॉल आया कि एक साउथ के डायरेक्टर जो दिव्या भारती को अपनी फिल्म के लिए चुन रहे हैं, एक फिल्म की कहानी सुनाने चाहते हैं, क्या वो सुनेंगी? दिव्या ने तुरंत हाँ कर दी और अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़कर वापस आ गई। यह फिल्म थी बबली राजा और इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट थे सुपरस्टार वेंकटेश। यह फिल्म आज तक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में वन ऑफ दी डियर फिल्म है और इस फिल्म ने दिव्या भारती को वो रौनक दी जो कहानी बॉलीवुड में ढूंढ रही थी। इस फिल्म ने दिव्या भारती को ओवरनाइट स्टार बना दिया और उसे फिल्म के बाद दिव्या भारती के पास साउथ की फिल्मों के बहुत सारे ऑफर आ गए। साल की दिव्या भारती ने सुपरस्टार मोहन बाबू और चिरंजीवी के साथ फिल्म की साउथ में मिली। दिव्या की पॉपुलैरिटी को बॉलीवुड तक आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इधर बॉलीवुड में भी हंगामा मच चुका था कि दिव्या भारती साउथ में सुपरस्टार बन चुकी है। आवाज़ राजीव राय के आवाज़ तक भी पहुंची, जिन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था विश्वात्मा और इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिव्या भारती को लिया। इस फिल्म में उनके साथ सन्नी देओल थे। यह फिल्म सुपरहिट हुई और इस फिल्म का एक गाना सात समुंदर पार डुपर हिट हो गया। विश्वात्मा फिल्म के बाद दिव्या भारती बन चुकी थी और उन्हें बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ काम मिलने लगा था। इसके बाद दिव्या ने शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था दीवाना और फिर इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था शोला और शबनम। यह फिल्म भी सुपरहिट रही हैं। दिव्या भारती ने 92 और 93 तक 14 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जो रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। जो शोला और शबनम फिल्म की बात निकली तो यहाँ हम आपको बता दें कि गोविंदा ही वो शख्स थे जिन्होंने दिव्या भारती को साजिद नाडियावाल से मिलवाया था। हाँ, उस दौरान शोला और शबनम फिल्म में गोविंदा काम कर रहे थे। इस दौरान साजिद नाडियावाल के प्रोडक्शन की पहली फिल्म जुर्म की हुकूमत में भी काम कर रहे थे। जब गोविंदा दिव्या भारती के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उस दौरान एक दिन साजिद नाडियावाल भी सेट पर विजिट करने और जब उन्होंने दिव्या भारती को देखा तो उन्हें पहली ही नज़र में उनसे प्यार हो गया। दिव्या से मिलने के कुछ ही दिनों बाद साजिद ने उनसे शादी भी कर ली। 1992 में उनकी शादी हुई, बहुत ही प्राइवेटली और उसमें बहुत कम मेहमान आए थे। बात को मीडिया से काफ़ी ज़्यादा छुपा कर रखा गया। इसका कारण था दिव्या काफ़ी छोटी थी और वह शादी का टैग अपने ऊपर अभी नहीं लगाना चाहती थी। कहा जाता है कि दिव्या भारती ने साजिद नाडियावाल से शादी करने के बाद अपना नाम बदल लिया और वो नया नाम सन नाडियावाला। दीवाना फिल्म के दिन दिव्या भारती को फिल्म फेयर का फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। बहुत ही कम समय में दिव्या भारती ने आयशा जुल्का, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और पूजा भट्ट जैसी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया।
अब वो माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों के बराबर में आ गई। महज 18 साल की उम्र में ही दिव्या भारती के पास अब वो सब कुछ था जो कि एक लड़की अपनी ज़िंदगी में सपना देखती है, और बॉलीवुड में उन्हें एक समय में रिजेक्ट कर दिया था। मजबूरी में साउथ की फिल्म करनी पड़ी थी। आज वही बॉलीवुड उनके पीछे पड़ा था। यही कारण है कि दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में दर्जनों फिल्में साइन कर ली। बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ उन्हें फिल्में मिल चुकी थी और उन पर करोड़ रुपए लग चुके थे, और दिव्या भारती यह कोशिश थी कि बॉलीवुड कैरियर के साथ साथ साउथ की फिल्में भी करती रहे, ताकि वहाँ की ऑडियंस भी उनसे नाराज़ न हो। इसलिए दिव्या भारती साल में एक फिल्म साउथ की भी किया करती थी। 5 अप्रैल 1993 के दिन दिव्या भारती अपनी एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करके चेन्नई से मुंबई लौटी थी। उन्होंने ब्यूटी सेंस लिए। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई और फिर पेरेंट्स के साथ ही एक फ्लैट देखने गई जो उन्होंने बुक किया था, और वह फ्लैट पर को बुक किया था और उस दिन उसकी बुकिंग थी। इसी दौरान करीब रात के 10 बजे उनके हस्बैंड साजिद नाडियावाला का फ़ोन है, और वो कहते हैं कि तुम्हारी अगली फिल्म के लिए कस्टम के लिए डिडक्शन करने के लिए नेता लल्ला और उनके हस्बैंड आए हुए हैं। तभी दिव्या भारती पाली हिल के अपने पेरेंट्स के घर से निकलकर वर्षों बाद तुलसी अपार्टमेंट यानी कि अपने घर के लिए रवाना होती है। भारती के भाई उन्हें वहां तक ड्रॉप करके चले जाते हैं और दिव्या भारती ऊपर जाती है। दिव्या भारती के बारे में आगे और जानने के लिए हमारी अगली वीडियो या अनसुनी कहानी को और सुनिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।